प्रश्न है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं का वर्णन करो। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं को वर्णन करने के लिए हम इसे 3 स्लाइड में तैयार करेंगे। बोर्ड छोटा है, बनेगा नहीं, तो 3 स्लाइड में करेंगे, लेकिन वीडियो को एडिटिंग करके एक में मिल जाए। तो देखो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। एवं चित्र द्वारा अभी बताते हैं। ठीक, 5 श्रेणियों में बांटा गया है, जिनका निर्धारण न्यू बार बराबर 1/लैम्डा बराबर r कोष्टक 1/p² माइनस 1/n² के आधार पर किया जाता है। यानी इस सूत्र की सहायता से निर्धारण किया जाता है, जहां r रिडबर्ग नेतांक है, जिसका मान 1.110⁷ प्रति मीटर होता है, जहां p संक्रमण कक्षा है और n हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा है। ठीक, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं को 5 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसका निर्धारण न्यू बार बराबर 1/लैम्डा बराबर r कोष्टक 1/p² माइनस 1/n² के आधार पर किया जाता है। यहाँ r एक रिडबर्ग नेतांक है, जिसका मान 1.110⁷ प्रति मीटर होता है, जहां p संक्रमण कक्षा और n हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा है। ठीक, देखते हैं अगले। देखो, ये हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनाया है। पहली श्रेणी है लाइमन श्रेणी, दूसरी है बामर श्रेणी, तीसरी है पाइसन श्रेणी, चौथी है ब्रैकेट श्रेणी, पांचवी है फंड श्रेणी। तो इसमें किसी भी उच्च कक्षा से प्रथम कक्षा में, और इसमें किसी भी उच्च कक्षा से द्वितीय कक्षा में, इसमें किसी भी उच्च कक्षा से तृतीय कक्षा में, इसमें किसी उच्च कक्षा से चतुर्थ कक्षा में, इसमें किसी उच्च कक्षा से पंचम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, संक्रमण होता है। तो इनकी अलग अलग डिटेल हम हेडिंग के द्वारा बताएंगे। ठीक है, तो चित्र आप समझ लो। ठीक है, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर अनंत। ये ऊर्जा के मान रखे, खास जरूरत नहीं है बनाना। ठीक है, तो इतना जरूर ध्यान रखना, जो प्रथम कक्षा n बराबर 1 है प्रथम कक्षा, उसमें होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो अनंत में होता है वो हमें लास्ट वाली कक्षा में तो होते हैं 0। ठीक है, अंत वाली कक्षा में तो होता है 0। तो देख लेना। ठीक, अब हम अलग अलग से इनके डिटेल बताएंगे हेडिंग के द्वारा, अलग अलग हेडिंग। ठीक है, सभी को अलग अलग बताएंगे कि लाइमन श्रेणी क्या होती है, बामन श्रेणी क्या होती है, पाइसन श्रेणी क्या होती है, ब्रैकेट श्रेणी क्या होती है, फंड श्रेणी क्या होती है। तो ध्यान रखना कि किसी भी अंतिम कक्षा से प्रथम कक्षा में, किसी भी अंतिम कक्षा से द्वितीय में, ये तृतीय में, ये फोर्थ में, ये 5 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, संक्रमण होगा। देखते हैं। जो लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाइसन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फंड श्रेणी। तो लाइमन पहले नंबर की श्रेणी है, इसमें p बराबर 1, और जो n बराबर है तो फिर 2 से चालू, 2, 3, 4 डॉट 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 है। जो बामर श्रेणी है उसमें p बराबर 2, जब इसमें 1 आएगा दूसरे नंबर पे संक्रमण, और n बराबर 2 से चालू होती है, कितने हुए 3 से, 3, 4, 5 डॉट 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 आगे तक। पाइसन श्रेणी में p बराबर 3, तो n का मान कितना हो जाएगा 4, एक ज्यादा, 4, 5, 6 डॉट 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 डॉट। और जो ब्रैकेट श्रेणी है p बराबर कितना है 4, तो n बराबर कितना होगा 5, 6, 7 डॉट 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 आगे। इसी तरह फंड श्रेणी तो p बराबर 5, तो n बराबर 6, 7 डॉट 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 आगे। तो कुल मिलाएंगे p को मान 1 आएगा तो n को मान 2 से स्टार्ट होगा, p को मान 2 आएगा तो n को मान 3 से स्टार्ट होगा, p को मान 3 होगा तो n को मान 4 से स्टार्ट होगा, p को मान 4 होगा तो n को मान 5 से स्टार्ट होगा, p को मान 5 होगा तो n को मान 6 से स्टार्ट होगा। तो देखना कि नंबर 1 लाइमन श्रेणी, यदि p बराबर 1 तथा n बराबर 2, 3, 4, 5 दो और डॉट डॉट बहुत तक है, अर्थात जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण किसी भी उच्च कक्षा से प्रथम कक्षा में होता है
तो परावैंगनी क्षेत्र में, इसमें किसमें आती है, परावैंगनी क्षेत्र में लाइमन श्रेणी की स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती हैं। दूसरी बामर श्रेणी, यदि P बराबर 2 तो N बराबर 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, अर्थात इलेक्ट्रॉन का संक्रमण किसी भी उच्च कक्षा से जब द्वितीय कक्षा में होता है तो दृश्य क्षेत्र में, ये कौन सी आएगी, दृश्य क्षेत्र में वामन श्रेणी की स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती हैं। पार्सन श्रेणी, यदि P बराबर 3 तो N बराबर 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, अर्थात जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण किसी भी उच्च कक्षा से तृतीय कक्षा में होता है तो अवरक्त क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती हैं। ब्रैकेट श्रेणी, यदि P बराबर 4 N बराबर 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, अर्थात इलेक्ट्रॉन का संक्रमण किसी भी उच्च कक्षा से जब चतुर्थ कक्षा में होता है तो दूर अवरक्त क्षेत्र में, इसमें क्या है, दूर अवरक्त क्षेत्र में, इसमें अवरक्त क्षेत्र है, इसमें दूर अवरक्त क्षेत्र है, दूर अवरक्त क्षेत्र में ब्रैकेट श्रेणी की स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती हैं। अगली फुंड श्रेणी, यदि P बराबर 5 N बराबर 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, अर्थात इलेक्ट्रॉन का संक्रमण किसी भी उच्च कक्षा से जब पंचम कक्षा में होता है तो अति दूर अवरक्त क्षेत्र में, ये अति दूर अवरक्त क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती हैं। तो इसमें पहले नंबर पर तो प्रथम कक्षा में, ये कितना है, दूसरे नंबर पर तो द्वितीय कक्षा में, तीसरे नंबर पर तृतीय कक्षा में, चौथे नंबर पर तो चतुर्थ कक्षा में, पांचवें नंबर पर तो पंचम कक्षा में। यहाँ P बराबर 1 तो N को मान 2 से स्टार्ट, यहाँ P बराबर 2 तो N को मान 3 से स्टार्ट, यहाँ P बराबर 3 तो N को मान 4 से स्टार्ट, यहाँ P बराबर 4 तो N को मान 5 से स्टार्ट, यहाँ P बराबर 5 तो N को मान 6 से स्टार्ट। ठीक है, क्षेत्र जरूर याद रखना, ठीक है, पढ़ लेना ढंग से, ठीक, ओके।